हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सेल में किस तरीके से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है उसके बारे में बताने वाले हैं। ये शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जिसको भी एक्सेल पे काम करना है, जो भी ऑफिस में वर्क करते हैं, उन सभी के लिए वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें नेम, स्टेट, प्रोडक्ट और सेल्स लिखा हुआ है। और इस सेल्स को हमें रुपीस के सिंबल के साथ दिखाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिखी गई है, हमको इसको रुपीस के साथ दिखाना है। बस आप सभी बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और शॉर्टकट की आपको यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर बटन। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आप देख सकते हैं जो आपका नंबर था उसके साथ साथ रुपीस का सिंबल भी ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में रुपीस का सिंबल ऐड कर सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरे शॉर्टकट की ओर। जैसे कि मान लीजिए हमको एक परसेंटेज का सिंबल लगाना है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा है स्टेट और प्रोडक्शन, उसमें हमें परसेंटेज का सिंबल लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरे बॉक्स को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और आपको कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का बटन दबाना होगा कीबोर्ड से। कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, बस। अब इसके बाद अब जैसे ही यहाँ पे आप नंबर लिखना शुरू करेंगे, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक उसमें परसेंटेज लगना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी बॉक्स में परसेंटेज सेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा शॉर्टकट की है। जैसे कि हमारे पास ये एक डेटा लिखा हुआ है और इस डेटा को हमें बॉर्डर लगाना है, इसके किनारे चारों ओर बॉर्डर लगाना है। तो उसके लिए आपको बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन का यूज करेंगे। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके किनारे जो है ये पूरा बॉर्डर लग चुका है। अब यदि मान लीजिए इस बॉर्डर को आपको हटाना है तो उसके लिए आपको सबको सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर बटन। अब एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो आपका बॉर्डर था वो सारा हट चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे शॉर्टकट की ओर, फिल्टर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक डेटा दिया हुआ है और इस डेटा में हमें फिल्टर का यूज करना है। फिल्टर का यूज बेसिकली क्या होता है, बड़े डेटा में से डेटा को छांट के अलग करना। जैसे सबको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर आपको शॉर्टकट की क्या यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल बटन। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टैब में एक बटन ऐड हो गया, ये आपका फिल्टर बटन है। अब आपको कैसे यूज करना है, जैसे आपको सिर्फ यूपी का डेटा जानना है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल को हटा के सिर्फ यूपी वाले पे क्लिक करके ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी आपको डेटा देखने को मिलेगा सिर्फ यूपी से रिलेटेड डेटा आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस फिल्टर को रिमूव करना है तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल बटन दबा देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे शॉर्टकट की ओर। जैसे अगर हमको किसी भी शेप का, फोटो का डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस जैसे चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे तो देखेंगे उसका एक डुप्लीकेट बन गया। इस तरीके से आप इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास शेप है, इमेज है, आप उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं उसका डुप्लीकेट बन गया। तो कंट्रोल डी का ये यूज होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे हमको एक ही सेल में बहुत सारा नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम। अब इसी सेल में लिखना है तो आपको एल्ट के साथ एंटर बटन का यूज करना होगा, तो उसी सेल में आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, एल्ट के साथ एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही सेल में बहुत सारा नाम आप लिख सकते हैं। अब आप इस सेल को इस तरीके से इसकी ऐसे हाइट बढ़ा देंगे तो आपका ऐसे यूज हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर हमको अपने रिबन को हाइड करना, जैसे ये इसको रिबन कहा जाता है, जो भी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के बाद ये जो दिख रहा है उसे रिबन कहा जाता है। तो उसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाना होगा, F1। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका रिबन है वो हाइड हो चुका है। तो जब भी आपको अपने रिबन को हाइड करना होगा कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाएंगे। फिर यदि दोबारा वापस लाना है तो कंट्रोल के साथ F1 दबा देंगे तो फिर से वो रिबन जो है आपका वापस आ जाएगा।